नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल से देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। स्वच्छता ही सेवा अभियान कल से उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर स्वच्छता गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें स्वैच्छिक श्रमदान भी शामिल है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने नागरिकों से स्वच्छ, स्वस्थ और हरित भविष्य के लिए राष्ट्रव्यापी श्रमदान में भाग लेने का आग्रह किया। इधर प्रदेश में भी स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई की जाएगी। इसके साथ ही स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अभियान के लिए सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया है। प्रदेश में कल से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण और आवश्यक सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। शिक्षा विभाग कल प्रदेश भर में मेगा PTM आयोजित करेगा। इस दौरान 10 लाख पौधे लगाने का भी लक्ष्य रखा गया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और सांस्कृतिक सृजन पखवाड़े का भी कल से शुभारंभ होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी बल प्रमुखों का राष्ट्रीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सामूहिक संकल्प साझा दायित्व थीम पर आयोजित इस समारोह का गृह मंत्री अमित शाह ने अब से कुछ देर पहले उद्घाटन किया। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान 4,794 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थों को नष्ट भी किया जाएगा। आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न आज रात 12 बजे तक भरी जा सकेगी। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। ITR भरने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। उसके बाद कल देर रात इसे एक और दिन के लिए बढ़ा दिया गया। आज विश्व ओजोन दिवस है। सरकार की ओर से भी वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए EV पॉलिसी लागू की गई है। एयर क्वालिटी की जांच के लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर प्रदूषण मापक यंत्र लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही औद्योगिक प्रदूषण पर निगरानी के लिए उद्योगों की नियमित जांच और सड़कों पर धूल की रोकथाम के लिए स्वीपिंग मशीनों से सफाई की जा रही है। ओजोन दिवस पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भरतपुर में आज रैली निकालकर इसके महत्व की जानकारी दी गई। सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को ओजोन परत और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक किया जा रहा है। विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर आज सरकारी और निजी विद्यालयों में ओजोन परत संरक्षण से संबंधित फिल्में, स्लाइड शो के प्रेजेंटेशन दिखाकर विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा। विद्यार्थियों को ओजोन परत संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण और सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी जाएगी। कलेक्ट्रेट से मुख्य बाजारों से होकर पर्यावरण जन चेतना रैली भी निकाली जाएगी। इससे पूर्व कल कुशतला स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में इस वर्ष की थीम विज्ञान से वैश्विक क्रिया पर चित्रकला, प्रश्नोत्तरी, निबंध तथा लेखन प्रतियोगिताओं के आयोजन किए गए। विजेता विद्यार्थियों को आज रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का निःशुल्क भ्रमण भी करवाया जाएगा। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। आयुष विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार की अध्यक्षता में कल योजना की राज्य स्तरीय समिति की बैठक में ये जानकारी दी गई। श्री कुमार ने बताया कि प्रत्येक जिले की 5 पंचायतों के 210 आयुष्मान आरोग्य मंदिर से पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इसके जरिए मरीजों को उनकी प्रकृति के आधार पर औषधीय और आहार विहार संबंधी सुझाव दिए जाएंगे। प्रदेश भर से 25 सितंबर तक मानसून के विदा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून अपनी सामान्य अवधि से 3 दिन पहले ही विदा हो जाएगा। राज्य के पश्चिमी हिस्सों से मानसून विदाई की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच पिछले एक सप्ताह से अधिकतर जिलों में बारिश का दौर थमा हुआ है। हालांकि विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान के बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ सहित 13 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 18 और 19 सितंबर को भी कुछ स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से सुरताल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 24 सितंबर तक चलने वाले इस उत्सव में शास्त्रीय नृत्य, चित्रकला, कठपुतली मेकिंग, थिएटर और वर्कशॉप आयोजित की जाएगी।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।